वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हमदान एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 को इस वीडियो में कंप्लीट, जो कि द्विघात समीकरण चैप्टर है। उसमें लास्ट प्रश्नावली दी हुई है, यह प्रश्नावली 4.4। प्रश्नावली 4.4 को करने से पहले हम लोग एक फार्मूला जान लेते हैं, जिसे व्युत्क्रम का फार्मूला कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और हम मूलों की प्रकृति, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो व्युत्क्रम का फार्मूला होता है, व्युत्क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये व्युत्क्रम का फार्मूला होता है। और इसमें प्रश्नावली 4.4 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले मूलों की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं मूलों की प्रकृति। इसमें फर्स्ट पार्ट होगा, वो लिखेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी की जो वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो इसमें जो मूल होंगे समीकरण के वो वास्तविक होंगे और अलग अलग मूल होंगे। तो जो दूसरी प्रकृति दी हुई है, वो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, जो इसके मूल होंगे समीकरण के वो दोनों बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। जो इसकी तीसरी प्रकृति है, वो इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है, तो इसमें जो समीकरण के मूल होंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और डी की वैल्यू जो होगी वो अगर जैसे 0 से छोटी आए, तो डी की वैल्यू यानी कि अगर ऋणात्मक आ रही है, जैसे कोई भी निगेटिव नंबर आ रहा है, तो उसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इस तरह से ये मूलों की प्रकृति को हम लोगों ने जाना और व्युत्क्रम का फार्मूला देखा, जो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हम किसी भी समीकरण को जब सॉल्व करेंगे, अगर उसकी मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगाएंगे, और उससे जब डी की जो वैल्यू आएगी उसके अनुसार हम
उसमें देखेंगे कि इसमें मूल वास्तविक होंगे या बराबर वास्तविक मूल होंगे या कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे प्रश्नावली 4.4 की। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 को कंप्लीट करने वाले हैं। प्रश्नावली 4.4 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहा गया निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें मूल भी ज्ञात करने हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट दिया हुआ है उसमें समीकरण दे रखी है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द हमदान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आप सभी को आसानी से मिल सके। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें हम सबसे पहले इस मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है हमें। तो इसके लिए हम व्युत्क्रम का फार्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए हमें ए बी सी चाहिए होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, हम उससे इस समीकरण की तुलना कर देंगे। तो a बराबर 2 आएगा, a की वैल्यू 2 होगी, और b जो होगा वो -3 और c बराबर 5 आएगा। अब व्युत्क्रम का फार्मूला लगाएंगे। तो व्युत्क्रम का जो फार्मूला होता है वो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। इसके लिए लिखेंगे b² यानी -3 का स्क्वायर करेंगे और -4 गुणे a की जो वैल्यू है वो 2 है और 5 c की वैल्यू। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आएगा, और ये 4 दूनी 8 पंचे 40 -40 आएगा, और जब इसमें माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 31 आएगा। जो कि d की वैल्यू जो आई है यहाँ पर वो 0 से छोटी है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d इज लेस देन 0। d की जो वैल्यू हमें मिली यहाँ पर वो 0 से छोटी है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा पार्ट करते हैं इसकी। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इसमें a की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 और b की वैल्यू आएगी -4√3 और c जो होगा वो 4 आ जाएगा। अब इसमें जो हम व्युत्क्रम का फार्मूला लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac। तो जब b यानी -4√3 का स्क्वायर कर देंगे और -4 गुणे a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है, तो इसमें जब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √3 का 3, तो 16 3 48 आएगा, और ये यहाँ पर 4 3 12 चौक 48, ये भी 48 होगा। तो घटाने पर 0 बचेगा। चूंकि d बराबर 0 है इसलिए
हम यहाँ पर लिखेंगे अतः दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, क्योंकि यहाँ पर डी की जो वैल्यू आई वो 0 आ गई, इसलिए यहाँ पर दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अब इस समीकरण को सॉल्व करके हम दोनों मूल हम ज्ञात कर लेंगे। इसको करने के लिए हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र से तो उसके लिए हम यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। और इसके लिए माइनस बी, अब माइनस बी यहाँ पर माइनस पहले से, इसलिए जब बी की वैल्यू में इसमें भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 4 अंडर रूट 3 और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो करेंगे और माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू जो होगी वहाँ यहाँ पर 3 हो जाएगी और सी की वैल्यू 4 हो जाएगी बटे में 2 और ए की वैल्यू 3 है, इसलिए 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस अंडर रूट, ये जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर 48 आएगा और इसको भी करने पर 48 ही आएगा बटे में 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये घट करके 0 हो जाएगा, इसलिए 4 अंडर रूट 3 बटे 6 लिखेंगे और इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर 2 ये 3 आएगा, इसलिए और 2 अंडर रूट 3 और 3 को हम अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। फिर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 बटे अंडर रूट 3। ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर अतः, क्योंकि यहाँ पर मूल जो होंगे वो बराबर होंगे, इसलिए यही 2 बटे अंडर रूट 3 कामा 2 बटे अंडर रूट 3 एक्स की वैल्यू आएगी। अतः x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 कामा 2 बटे अंडर रूट 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट हो जाएगा। तीसरा पार्ट जो कि दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब इसके लिए यहाँ पर हम इसकी तुलना भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से करेंगे। इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो इसमें यहाँ पर a बराबर 2 आ जाएगा और b बराबर माइनस 6 आएगा और c बराबर 3 आएगा। अब यहाँ पर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे और बी स्क्वायर जो है माइनस 6, बी की वैल्यू माइनस 6, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है, माइनस 6 का स्क्वायर 36 होगा और ये माइनस 4 दूनी 8, 8 24, यहाँ पर बचेगा 12। डी की जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी, इस चूंकि डी जो है वो यहाँ पर 0 से बड़ा आ रहा है, इसलिए डी इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर लिखेंगे अतः विभिन्न वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे। अब इसमें हम यहाँ पर मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की वैल्यू माइनस 6 है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस पहले से है और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा और ये माइनस का
4ac, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 गुणे a की वैल्यू रखेंगे 2 और c की वैल्यू ये 3 है। ये 2 गुणे a की वैल्यू 2 है और ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 दूनी 8 3 24 बटे 2 दूनी 4। 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 से 24 घटाएंगे तो ये 12 बचेगा। यहाँ पर 4 पहले से है। ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 बटे 4। ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 जो है इसकी हम वैल्यू जो होती है वो 2 होती है और ये अंडर रूट 3 ये 4। अब इसमें 2 कॉमन लेकर के नीचे से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे 4। 2 से काट देंगे, इसको 2 आएगा। यहाँ पर जो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, जो x की वैल्यू आएगी वो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 आ जाएगी। ये आंसर हमारा मैच हो रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो 2 मूल होंगे, इसलिए यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और एक बार 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसमें हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें कहा गया निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ये इसमें पहले से दिया हुआ है कि इसके जो मूल हैं वो बराबर होंगे। इसके लिए हमें k का मान ज्ञात करना है। तो पहले जो समीकरण दी हुई है वो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है। ये हमें समीकरण दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें पहले से ही कहा गया है कि जो इस k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके लिए जो इसके मूल हों वो बराबर हों। यहाँ पर लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो a बराबर आ जाएगा 2 और b बराबर k आएगा और c बराबर 3 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हैं इसलिए d बराबर 0 होगा, क्योंकि जब d की वैल्यू 0 आती है तभी मूल बराबर होंगे। तो अब d जो होगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का स्क्वायर यानी b की जो वैल्यू है वो k है, k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 24 बराबर 0। के स्क्वायर जो आएगा वो 24। अब जब हम के से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर 24 पर रूट लग जाएगा और के बराबर इसको करने के लिए हम के बराबर लिख देंगे इसको 4 गुणे 6। इस तरह से इसमें हम जब अंडर रूट 4 जो 4 है रूट से बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। और रूट में जो 6 है इसको ऐसे ही लिख देंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 6, ये प्लस माइनस यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी ये प्लस माइनस होगा, तो के बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 होगा। ये के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। करते हैं इसका दूसरा पार्ट। यह हुआ है के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें हम ब्रैकेट में गुणा कर देंगे एक्स को
ये के एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0, यह एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इसके लिए यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ये ए बराबर के आ जाएगा और बी बराबर माइनस 2k हो जाएगा और सी बराबर 6 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है, इसलिए d बराबर 0 होगा और d की जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2k का स्क्वायर और माइनस 4 गुणे a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 बराबर 0, ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 24k हो जाएगा बराबर 0। इसमें k हम कॉमन ले लेंगे, या 4k कॉमन ले लें तो ये k माइनस 6 बचेगा बराबर 0। जब 4k बराबर 0 तो k बराबर 0, और जब k माइनस 6 बराबर 0 तो k जो आएगा वो 6 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः k बराबर 6, ये वैल्यू हमारी k की आ जाएगी। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए करते हैं अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले चौड़ाई मान लेंगे, माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब इसमें लंबाई जो होगी वो कह रहा है कि लंबाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, इसलिए ये 2x मीटर हो जाएगी। अब इसमें कहा गया है कि और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, लिखेंगे प्रश्नानुसार लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। ये लंबाई इसमें 2x और चौड़ाई x बराबर क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और 800 को हम इधर ले आएंगे तो ये 800 बराबर माइनस 800 बराबर 0। अब इस समीकरण से हम इसमें a बराबर 2 होगा और b बराबर 0 होगा, c बराबर माइनस 800 हो जाएगा। अब इसके लिए हम d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगाएंगे। b स्क्वायर जो होगा तो b की वैल्यू 0, इसलिए 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1, a जो है वो 2 है और c माइनस 800 है। अब इसके लिए यहाँ पर ये तो 0 हो गया और ये माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, और ये 4 दूनी 8, 8 और 64, 6400, इसका डी आएगा वो 6400 आ जाएगा। ये डी जो आया वो चूंकि डी की जो वैल्यू है वो इज ग्रेटर देन 0 से, डी इज ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है वैल्यू, इसलिए इस प्रकार की बगिया बनाना संभव होगा क्योंकि इसके मूल निकल सकते हैं, इसके मान जो लंबाई चौड़ाई है
वो हम ज्ञात कर सकते हैं इस समीकरण से। तो अब यहाँ पर हम करेंगे 2x² माइनस 800 बराबर 0। ये 800 x² जो 2 से हम कैंसिल कर देंगे 400 आ जाएगा बराबर 400। अब x बराबर अंडर रूट 400 में प्लस माइनस x जो आएगा वो प्लस माइनस 20 आएगा। अब इसमें जो माइनस की वैल्यू होगी वो अमान्य हो जाएगी, क्योंकि चौड़ाई और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 20 ले लेंगे। और जब हम लंबाई निकालेंगे तो ये तो यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई, अतः चौड़ाई बराबर 20 मीटर, क्योंकि ये हमने x मानी थी। और जो लंबाई होगी, लंबाई वो 2x है, इसलिए 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। और यहाँ पर हम लिख देंगे बगिया बनाना, बगिया, अतः बगिया बनाना संभव है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो इसके लिए हम यहाँ पर मानेंगे, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु जो होगी वो, क्योंकि इन दोनों का योग 20 वर्ष है, इसलिए हम जब 20 से ये पहले मित्र की आयु को घटा देंगे तो दूसरे मित्र की आयु पता चल जाएगी। ये 20 माइनस x वर्ष हो जाएगी। अब इसमें आगे कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व हम दोनों की आयु ले लेंगे पहले। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व जो पहले मित्र की आयु होगी वो 4 साल कम होगी, 4 वर्ष कम होगी, इसलिए हम x से जो उसकी वर्तमान आयु वो x है और 4 वर्ष पूर्व तो 4 माइनस कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर वो होगी 20 माइनस x माइनस 4। ये हो जाएगी 16 माइनस x वर्ष। और अब कह रहा है इन दोनों की आयु का गुणनफल जो है वो 48 है। लिखेंगे प्रश्नानुसार तो ये x माइनस 4 और 16 माइनस x बराबर 48, इन दोनों का गुणनफल 48 दिया हुआ है। ये 16x माइनस x² माइनस 16 चक्कू 64, ये माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। अब इसमें माइनस का x² और ये 16x और 4x प्लस 20x माइनस 64, ये माइनस 48 बराबर 0। माइनस x², ये प्लस 20x, 8 4 12 2 और 6 4 10 और 1 11, 112 आएगा। इसमें माइनस
एक्स स्क्वायर के माइनस को हटाने के लिए हम दोनों पूरी समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस 20x, ये प्लस 112 हो जाएगा। अब इसके लिए हम यहाँ पर देख लें कि x के मान निकलेंगे किस प्रकार होंगी, इसकी प्रकृति देख लें, तो उससे हमें यह पता चलेगा कि ये स्थिति संभव है या नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें b की जो वैल्यू है वो -20 है, तो -20 का स्क्वायर कर देंगे, और -4 a की वैल्यू जो है वो 1 है, और b की वैल्यू c की वैल्यू 112 है। और इसमें जब करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, और ये माइनस इसमें 112 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये बचेगा माइनस का 48। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो -48 आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी वो 0 से छोटा है, डी इज लेस देन 0, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जब मूलों की प्रकृति को हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जब d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो उसमें जो मूल होते हैं वो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, तो यहाँ पर यह स्थिति जो होगी वो संभव नहीं होगी। तो करते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि प्रश्नावली 4.4 का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए यहाँ पर हम माना लिखेंगे, माना पार्क की लंबाई को ले लें, पहले लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। और इसमें कहा गया है कि परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ये दो चीजें हमें दी हुई हैं। तो इसके लिए लिखेंगे पार्क का परिमाप, की पार्क का परिमाप बराबर दिया हुआ है 80 मीटर। 80 मीटर ही दिया हुआ। तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे दो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है परिमाप का सूत्र, बराबर 80, दो ब्रैकेट में x लंबाई हो गई और चौड़ाई y है, बराबर 80। इस ब्रैकेट में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये, या गुणा करें या हम इससे 2 से इसको हम काट दें तो ये 40 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये x प्लस वाई बराबर 40, तो y की वैल्यू यहाँ पर निकाल लें तो ये 40 माइनस x हो जाएगा। और जब अब हम जो दूसरी कंडीशन दी हुई है उससे हम लिखते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका, तो क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पार्क का क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, जो कि x गुणे वाई बराबर 400, और जब x y की वैल्यू हम रखेंगे तो ये 40 माइनस x होगा, और ये बराबर 400। ये 40 जब x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो ये 40x हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 400। अब इसमें हम माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, ये प्लस 40x, ये इसको माइनस 400 बराबर 0। इस समीकरण में हमें जो एक्स स्क्वायर से पहले माइनस है इसको हटाने के लिए समीकरण में हम माइनस से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 40x हो जाएगा, और ये प्लस 400 होगा बराबर 0। अब
इसमें हम डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फार्मूला लगाकर चेक कर लेंगे कि ये पार्क बनाना संभव है या नहीं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू बी की वैल्यू है वो -40 है, इसलिए -40 का स्क्वायर, और -4 गुणे ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 400 है। ये -40 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1600 हो जाएगा, और -4 चक्कू 16, यहाँ पर 1600 से -1600, ये यहाँ पर 0 बचेगा, तो ये डी बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि डी बराबर 0 है इसलिए अतः पार्क बनाना संभव है। और यहाँ पर d बराबर 0 आ गया, इसलिए यहाँ पर जो मूल आएंगे, यानी जो इस समीकरण के मूल होंगे, जो मान प्राप्त होंगे, और या हम कहें कि लंबाई और चौड़ाई जो इसमें होगी वो बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर d बराबर 0 आ गया, और जब d बराबर 0 आता है तो मूल बराबर होते हैं। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें, हम इधर इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, इधर ये इरेज करके इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो जो समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0, तो इसको करने के लिए चाहे हम द्विघाती सूत्र से कर दें या हम गुणनखंड विधि से कर दें, इसलिए हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र से करते हैं, द्विघाती सूत्र से। जो x बराबर होगा वो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, b की वैल्यू -40 है, और यहाँ पर पहले से माइनस है इसलिए 40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस अंडर रूट -40 का स्क्वायर, -4 गुणे a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 400 है, बटे में 2 गुणे a की वैल्यू 1 है, ये 40, और ये प्लस माइनस अंडर रूट -40 का स्क्वायर 1600, और माइनस यहाँ पर भी 1600 हो जाएगा, ये 2, यहाँ पर घट करके 0 बचेगा, ये 40/2 बचेगा, और इसको जब हम काट देंगे तो ये 20 बचेगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 20 आ जाएगी। इस तरह से x बराबर 20 आ जाएगा। और अब हमने जो उसमें y बराबर जो मान निकाला था, एक y बराबर आया था, उसमें 40 माइनस एक्स आया था, 40 माइनस एक्स आया था, इसमें जब x की वैल्यू रखेंगे तो y बराबर 40 माइनस 20, तो ये 20 आएगा। तो इस तरह से y की भी वैल्यू 20 आई और x की वैल्यू भी 20 आई। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि लंबाई और जो चौड़ाई होगी वो दोनों बराबर होंगी, 20-20 मीटर होंगी, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे अतः लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 4.4 को कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर द्विघात समीकरण को भी समाप्त कर लिया। और आज इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.4 को पूरा कंप्लीट किया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।